हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये महाकाली की तरफ से आपके लिए एक संदेश है। आपके आने वाले 24 घंटा कैसा है मैं देखूंगा। आपके पास्ट के बारे में माँ बताएंगे, प्रेजेंट के बारे में भी माँ बताएंगे, एंड 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो ये भी मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निबन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुख दे देवी, नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए, उनको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है। आपके पास्ट के मैसेज आया है छिन्नमस्ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था लाइफ, या फिर ऐसा मुझे लगता है कि किसी के बुरे नज़र आपके ऊपर था। छिन्नमस्ता माँ तब अपियर करते जब आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, जब आपको पता नहीं होता है कि किसी के बुरे नज़र आपके ऊपर आए हैं, या फिर जब आपको पता नहीं होता है कि आपको सच में साइकिक प्रोटेक्शंस की कोई ज़रूरत है। कुछ काम को आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे। एक कॉमन चीज़ जो मैंने फील किया हूँ, हम लोग घर को साफ नहीं करते रेगुलरली, ड्यू टू लेथर्जी, ड्यू टू बिजी स्केड्यूल, ड्यू टू ओवर वर्क। बट ये क्या होता है ना, ये स्टोर करते रहते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं ये जब नेगेटिव इमोशंस स्टोर हो जाते हैं घर में, तो घर का वाइब्स चेंज होता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि घर का वाइब्स चेंज हुआ था, तो आज शायद आपने साफ किए हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आपको स्मजिंग करनी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी माँ ने डिटेक्ट किया है, और ये घर में हो सकता है कि कोई गेस्ट आए थे उसकी वजह से, या फिर घर में आपके जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर जेलस है, शायद वो लोग आपके पीठ पीछे कुछ कह रहे थे, किसी ने एनर्जी सेंड किए थे। बट चिंता मत कीजिए, चामुंडा माँ अक्सर आपके लाइफ में तब आते हैं जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ फाइट कर रहे होते हो, और जब उस नेगेटिव एनर्जी को आप हराते हो। इस टाइम पे माँ कह रहा है कि पास्ट में अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया भी है, तो वो बैकफायर हो रहा है, एंड आप सेफ हो रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ एक पॉजिटिव डायरेक्शंस पे आगे बढ़ रहे हो। नाउ स्पेशली चामुंडा माँ एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बात करते हैं। क्या होता है कि आप एक एम्पैथ हो, और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को मानते हो, विश्वास करते हो। और क्या हो जाता है ना, आपका एनकाउंटर हो जाता है नेगेटिव लोगों के साथ, से अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलाइन लोगों के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मैस्कुलाइन एनर्जी खराब है, या फिर सारे स्ट्रॉन्ग लीडर खराब है, नो। बट कुछ भी चीज जब एक्सेसिव हो जाते हैं ना, वो काइंड ऑफ टॉक्सिक बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद एक विक्टिम रहे होंगे किसी के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का, या फिर आपके फैमिली में कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, रिलेशनशिप में आप प्रेशर को फील किए हो। एनीवे, माँ क्या कह रहे हैं कि जहां पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपके फेमिनाइन एनर्जी को दबाने की कोशिश करेंगे, वहां पे चामुंडा माँ आके आपको सेव करेंगे, एंड उस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से आपको बचाएंगे। एक रॉन्ग पर्सन के करीब बार बार चले जाना, जैसे कि ऐसा होता है कि कोई टॉक्सिक पर्सन बार बार आपके लाइफ में आते हैं, एंड जब भी उनका कुछ काम हो जाता है तब भी वो चले जाते हैं। तो इस टाइम पे माँ क्या करते हैं, आपको बचाने के लिए उस टॉक्सिक पर्सन को आपके लाइफ से हटा देते। तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस को शायद आप खत्म किए हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान बार बार बाहर की तरफ जा रहा था, तो आप खुद को कंट्रोल करके डिसीजंस ले लिए हो कि नहीं, आपको बाहर के फिजूल के खर्चे नहीं उठाने हैं, किसी दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। आपका मन शायद आपको भटका रहे थे किसी नेगेटिव पर्सन, किसी रॉन्ग पर्सन के पास चले जाने के लिए। बट कहीं ना कहीं आपने आज खुद को रोके हो, या फिर पास्ट में शायद आप समझ नहीं पा रहे थे, बट शायद आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कुछ चीज को रोकना है। माँ कह रहा है कि कुछ पल के लिए ना आपको खुद के साथ बैठना है, क्योंकि ओवर एक्टिव रहना भी आपके सोल वैल्यू के लिए मतलब कुछ खास नहीं है। ये हानिकारक है। हम सभी लोगों को सीखना है डिसिप्लिन, और चामुंडा माँ अक्सर डिसिप्लिन सिखाते हैं। माँ सिखाते हैं कि ऑर्डिनरीनेस इज ब्यूटीफुल फॉर आवर सोल जर्नी, फॉर आवर
स्पिरिचुअल रियलिम। मतलब क्या है कि आप जब बैठते हो उस टाइम पे, अगर आप कोई भी लाइक मोबाइल को लेके नहीं बैठ रहे हो, या फिर आप टीवी देखने के लिए नहीं बैठ रहे हो, अगर आप सिंपली बैठ रहे हो, सिंपली आपके थॉट्स के साथ आप बैठ रहे हो, तब क्या हो रहा है ना, आपका फोकस जा रहा है आपके परमात्मा के प्रति, और आपके परमात्मा उस टाइम पे आपके साथ बात कर पाते हैं। तो माँ आपको कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप डिटैच्ड होंगे एक्टिविटीज से, ओवर एक्टिविटीज से, उतना ही ज़्यादा आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आप अपने परमात्मा के बात को समझ पाएंगे। मैं इतना बड़ा चढ़ा के इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चामुंडा माँ आपको समझाता है कि ओवर एक्टिविटी के वजह से, टू मच एक्टिविटी की वजह से, टू मच ऑब्सेसिव अटैचमेंट की वजह से हम टॉक्सिक लोगों को खींच लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, घर के वाइब्स को नष्ट करते हैं। तो बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए कुछ काम को बंद करके बैठना ज़रूरी है, मेडिटेट करना ज़रूरी है। एंड जब भी आपको किसी नेगेटिव एक्सटर्नल चीज़ के प्रति एक एक्सेसिव ऑब्सेशन फील हो रहा है, या फिर जब भी आप फील करते हो कि आपको किसी के प्रति कोई ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, और आपका मन आपको कह रहा है कि शायद ये हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपको खींच रहे हैं, और आपको पता है कि वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी आपके इमोशंस आपको शायद कहे होंगे कि आपको जाना है, बात करना है, बट कहीं ना कहीं चामुंडा माँ ये सारे टॉक्सिक कॉर्ड्स को कट ऑफ करते हैं। सो आज के लिए जो मैसेज है कि आप अपने पास्ट से खुद को सेग्रीगेट करके रख रहे हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर साइकिक अटैक किए थे, वशीकरण करने की कोशिश किए थे, या फिर किसी ने नेगेटिव एनर्जी से आपको हार्म करने की कोशिश किए थे, बट वो नाकामयाब रहे, बिकॉज चामुंडा माँ आपको बचाए है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके लिए माँ का मैसेज क्या है। ओके, लेट्स सी। वाओ, मैं बोल ही रहा था और खरगास्त्र आ गया। इसका मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू रिलीज समथिंग। लाइक ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप कैरी कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कन्वर्सेशंस को कैरी कर रहे हो, पास्ट के कन्वर्सेशंस को, पास्ट के माइंडसेट को, पास्ट के गिल्ट को, और आने वाले 24 घंटे में आप रिलीज करने वाले हो, नो बोलने वाले हो, डिलीट करने वाले हो, रिमूव करने वाले हो। खरगास्त्रा मतलब क्या है कि कुछ चीज अनप्लैंड ही होगा, लाइक जो आप सोचे नहीं हो, जो आप समझे नहीं हो, और वो होना ही है। लाइक क्यों? क्योंकि अगर वो उस टाइम पे, मतलब खरगास्त्रा अगर नहीं आएंगे तो आप एक नेगेटिव पैटर्न में ही बंद पड़े रहेंगे। सो माँ क्या करते हैं, जब भी माँ देखते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी के फ्लो बढ़ रहा है और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बह रहे हो, आप भटक रहे हो, बहक रहे हो, लाइक काइंड ऑफ, तब माँ क्या करते हैं, खरगास्त्र से आपके नेगेटिव पैटर्न को कट कर देते हैं। और माँ यही कहते हैं कि कट करने के बाद अगर कोई चीज लौट के आते हैं, मतलब वो चीज आपके लिए है। बट इसको डिवाइन इंटरवेंशंस कहते हैं। लाइक कुछ चीज को आप जी जान लगा दे रहे हो, कुछ चीज को पकड़ के रखने के लिए, पकड़ के रखे हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उस चीजों को जाने नहीं दे रहे हो। बट माँ को पता है कि वो चीज हानिकारक है, आपको खुद भी पता है कि वो चीज हानिकारक है, क्योंकि उसको रखने के लिए बहुत तकलीफें उठाना पड़ रहा है, और आप रो रहे हो लिटरली, क्योंकि वो नहीं जा रहे, बट फिर भी आप चाहते हो कि वो आप ही के साथ चले। और यही टेंडेंसी हम लोगों को एक डिप्रेसिव पर्सन में बदल देते हैं, यही टेंडेंसी हम लोगों को कोडिपेंडेंट बना देते हैं। लाइक हम लोगों को पता है कि सामने वाले पर्सन से रेसिप्रोकेशन में नहीं मिल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उस काम में आपको खुशियां नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग करते रहते हैं इन अ होप कि कुछ चीज चेंज हो जाएगा। वेल, दिस इज वेरी रॉन्ग। सो खरगास्त्रा क्या है कि यही सारे नेगेटिव पैटर्न्स को अलग रखने के लिए, या फिर आपको फ्री करने के लिए माँ खरगास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही खरगास्त्र का कार्ड अपीयर करते, इसका मतलब है कि कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कुछ चीज आपके साथ अटैच था, वो नेगेटिव था, वो टॉक्सिक था, उसको आप अटैच कर रहे हो, मतलब वो उस चीज को आप काइंड ऑफ अटैच्ड करके चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है, लाइक ऐसा है कि वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के लिए एक बलून बहुत प्यारा लग सकता है, वो बहुत ज्यादा उस बलून को पसंद कर सकते हैं, बट एक बड़े बुजुर्ग पर्सन के लिए वो कुछ भी नहीं है।
रैदर वो एक वेस्ट ऑफ मनी है। सो बेसिकली वो बुजुर्ग क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि प्लीज ये मत लो, बट बच्चा रोएंगे क्योंकि उनको वो चीज चाहिए। सो सिमिलरली आपको माँ कह रहे हैं कि उस टॉक्सिक अटैचमेंट के पीछे मत भागो, वो आपके लिए हानिकारक है। आपको जो चीज देख के अच्छा लग रहा है ना, वो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं है। सो आपने कुछ डिसाइड करने वाले हो, कुछ कुछ आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइड कर रहे हो कि कुछ चीज आपके लिए सही नहीं है, कुछ चीज सही नहीं हो रहा है। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू कट ऑफ समवन, you are eventually going to release something, you are eventually going to withdraw your soul from something, like आपको लग रहा था कि कुछ चीज अच्छा क्लिक करेगा, वर्क करेगा, बट आने वाले 24 घंटे में आपने कुछ चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे थे, शायद आपको अनविलिंगली इस पर्सन को आप एंटरटेन कर रहे थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों आप इतना ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो, बट आने वाले 24 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए सही नहीं है। कुछ कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपके लिए सही नहीं है, एंड आप उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो 24 घंटे में। लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। लेट्स सी कुंडलिनी अवेकनिंग, 24 घंटे के बाद आप एक बेहतरीन स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच रहे हो। कुंडलिनी अवेकनिंग का साफ मतलब है कि आपके कुंडलिनी जागृत हो रहा है, स्पेशल पावर आप महसूस कर पाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी ऑन हो रहा है। लाइक आपको समझ में आ जाएगा आपके लाइफ में कुछ भी चीज माँ के इशारों के बिना नहीं होता है। सो कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ब्राइट सा नई चीज आ रहा है आपके लाइफ में, एंटर कर रहा है। जैसे कि सोने से पहले हम लोग नहीं जान पाते कि उठने के बाद क्या होगा, क्या सपने हम देखेंगे, वैसे ही आपके अभी के प्रेजेंट सिचुएशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के बाद एक सरप्राइज वेट कर रहे, एक ऑल्टरनेटिव, कंप्लीटली एक टोटल न्यू चेंज आपके लिए वेट कर रहे। कुछ चीज के बारे में आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ लाइफ में आपको कुछ लोगों के साथ आपका मुलाकात हुआ, क्यों कुछ लोग आपके लाइफ के लिए सही है, क्या क्यों कुछ लोग आपके लाइफ के लिए सही नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब एक ऐसा इवेंट जो लाइक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो जिस इवेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट कुंडलिनी अवेकनिंग क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक एनलाइटमेंट है। इससे पता चल जाता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, इससे पता चल जाता है कि आप एक्चुअल में हैं कौन, आपके सोल रूट क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ आपको क्या कह रहा है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई कबार फेम, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, डिमांड, लाइफस्टाइल हम लोगों को अलग पर्सन में बदल देता है, और कुंडलिनी अवेकनिंग हम लोगों को मौका देते हैं हमारे ओल्ड स्किन को हम लाइक हटाने में ये मदद करता है। सो आप एक न्यू आइडेंटिटी को समझ पाओगे, आप डिस्कवर कर पाओगे आपकी न्यू आइडेंटिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक पावर को फील करेंगे। लाइक इन ड्यूरिंग मेडिटेशंस आप माँ को फील कर सकते हो, माँ के कुछ इंस्टेंस, जैसे कि माँ के आंखों को आप फील कर सकते हो, माँ हंस रहे ये चीज़ फील कर सकते हो। ये अक्सर हम लोग फील करते हैं ना। कुंडलिनी अवेकनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईगो से बढ़कर आप जिंदगी को देखोगे। लाइक इट्स लाइक ये ऑटोमेटिकली हम लोग कुछ मोरल वैल्यूज लेके चलते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना है, आज पूरा दिन मेडिटेट नहीं कर पाए, या फिर हम लोग तो आज तो पूजा ही नहीं हो पाया, क्या मैंने सही किया। वेल दीज आर ऑल योर सेल्फ मेड वैल्यूज। ओके, मेडिटेट नहीं करना होता है, मेडिटेशन एक प्रोसेस है जो आप सबकॉन्शियसली करते हो। जैसे कि लाइक आप काली माँ के एग्जिस्टेंस को बिलीव करते हो, दैट इज अ वन शॉट ऑफ मेडिटेशन। लाइक एवरी टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड काली माँ को फील कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली सिट एंड चैंट एंड डू अ सर्टेन एक्ट। वेल दिस इज माई परसेप्शंस अबाउट मेडिटेशंस। लाइक आपको करना नहीं है, इट इज अ प्रोसेस जो आप जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही मेडिटेशन है। सेकेंडली ईगो ड्रिवन एक्टिविटी, जैसे कि मैं आज इतना ज्यादा जपा किया। वेल जपा करना ही एक यूनिक चीज है, इसको आप यूनिट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते हो कि मैं आज इतना जपा किया, वो मेरे से ज्यादा जपा किया, वो मेरे से कम जपा। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ईगो ड्रिवन।
हम लोग एक चीज कहते हैं कि ये सबसे बड़ा साधक है। वेल, साधक मीन साधक, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है इन स्पिरिचुअल रियलिम। इसमें कोई आगे नहीं जाते, कोई पीछे नहीं आते, सभी लोग इक्वल है ना। ये एक ऐसे डाइवर्सिटी येट इक्वालिटी का बात है। जैसे कि शिव जी, माँ काली, दुर्गा माँ एंड ऑल अदर रिलीजियंस को अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद देखते हो तो सभी लोग आपको एक ही लगेंगे। सभी लोग एक डिवाइन सोर्स है जिससे सभी लोगों को मदद मिलता है, सभी लोगों को दिशा मिलता है। ईश्वर आपका विश्वास है, ईश्वर आपका भक्ति है, ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर आपके चेतन एंड अवचेतन मन में है। बेसिकली कुंडलिनी अवेकनिंग आपको ये जो हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इससे हट के आपके जीवन का जो अर्थ है वो समझने में मदद करता है। कुंडलिनी अवेकनिंग इज बेसिकली योर इनर पावर। आपको बार बार वैलिडेट करने का जरूरत नहीं होगा। आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे कि आपके साथ डिवाइन का कनेक्शन। इट्स नॉट दैट कि ये आप किसी को समझा सकते हो। आपको टेक्स्ट करके बताना नहीं होगा, वेल यू नो मेरे मुझे ये दिखा। आपका अगर कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगा तब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आ जाएगा कि मुझे किसी को कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं फील करता हूँ और मैं मानता हूँ, दैट इज इट। और तब यूनिवर्स आपके बात को, आपकी एक्सपीरियंस को और लोगों के करीब लेके आएंगे। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब जैसे कि हम लोग घर में स्विच ऑन करते हैं, किसी लाइट्स को जलाते हैं, सिंपली आपके मन में भी लाइट्स ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी खराब नहीं होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा। ये जो सब बोलते हैं, वेल ये बोलते हैं बिकॉज एक लिटरेचर एस्पेक्ट से अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग को समझोगे थियोरेटिकल अप्रोच से तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बट अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से आप कहते हो, एक एम्प्टी रूम पे आप जाओगे, उसके बाद जब आप लाइट्स ऑन करते हो तो आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाता है। तब आपको पता चल जाता है कि ये जो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दैट इज अ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट लाइफ। रैदर यहाँ पे जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये जो मानव जन्म है, इसमें आप एक पर्पस लेके आए हो और उस पर्पस को अगर आपको लेके चलना है तो इस लाइफ को यूटिलाइज करना है। नॉट दैट इस लाइफ के अंदर रह के इस लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वेल, इस लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना इट्स अ मंडेन थिंग, ये तो आपको करना ही है और ये तो आप कर ही सकते हो। बट इसके आगे भी आपकी एक जिंदगी है, इसके आगे भी आपके एक ऑब्जेक्ट है, सोल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो उसको, उसके बारे में आप पता करेंगे। नाउ नॉट लाइक एन इंस्टीट्यूशनल थिंग, आपको किसी भी रिलीजन के अंदर लिटरली एवरी डे कुछ रिचुअल मान के कुछ करना नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग मीन्स कि ये एक इंटरनल चेंज है। आप पूरे दिन सो रहे हो बट आपका थॉट्स है कि क्या कहना चाहते हैं आपके परमात्मा, दैट इज अ बेसिकली मेडिटेशन। आप कोई काम कर रहे हो बट आपका कॉन्शियस माइंड बेस्ड मतलब फोकस्ड है माँ काली के ऊपर, दैट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग। सो नॉट एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू वेयर सम ड्रेस एंड यू जस्ट हैव टू follow a particular mannerism. No, Kundalini awakening says you don't have to necessarily follow anything, you just have to be yourself. आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर अवेकन। आप किसी को समझाएंगे नहीं, आप किसी को कुछ फोर्स नहीं करेंगे, आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, साथ ही साथ खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करेंगे। सो इट्स के मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपको कह रहा है कि 24 घंटे के पहले मतलब कल से आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे थे और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप खुद ही खत्म कर रहे हो बाय रिमूविंग योर थॉट्स, बाय रिमूविंग योर डाउट्स। और जैसे आप 24 घंटे में डाउट्स को क्लियर करोगे, खत्म करोगे, कुछ पॉइंट्स को रिलीज करोगे, तब आपको एक बहुत मैसिव चीज पता चलेगा खुद के बारे में, सोल जर्नी के बारे में। सो कुंडलिनी अवेकनिंग मीन्स कि आपको पता चलने वाला है आपके सोल रूट, आपके आध्यात्मिक ज्ञान आप के सामने आ रहे हैं और आपके सामने एक नए ब्रेक थ्रू ओपन अप हो जा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ये आप समझ सकते हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करो। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट निर्वन बोल के, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा
एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है और माँ के प्रेयर्स ऑलवेज काम करता है। दैट इज़ इट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से दिन बिताए।